गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? चलिए, सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर्स। ये इलेक्ट्रिशियन में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीसी जनरेटर्स क्या है? डीसी जनरेटर क्या है? यह एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी यानी जो मशीनी एनर्जी है, जो मशीन की ऊर्जा है, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल में जिस मशीन के द्वारा बदला जाता है उसी को हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं। यानी कि जनरेट मतलब जन्म देने वाला, डीसी डायरेक्ट करंट की उत्पत्ति करने वाला मशीन को ही हम लोग डीसी जनरेटर्स कहते हैं। ये डीसी जनरेटर्स जो कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? फैराडे का नियम यह है कि जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया जाए या घुमाया जाए तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। यही फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या है? फैराडे का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत? ठीक है। क्या है कि जब किसी कंडक्टर को, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी तार है, जब किसी कंडक्टर को, ये मान लेते हैं तार है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, मान लेते हैं ये एन है और ये क्या है? ये एस। नॉर्थ है, साउथ है, तो नॉर्थ से जो फ्लक्स निकलेगा इधर जाएगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस अगर कंडक्टर को हम लोग इस प्रकार से इसको जो है घुमाएं, क्या करें? इसको अगर घुमाएं तो इस कंडक्टर में क्या होगा? इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ ईएमएफ उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो गया, और यही फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन को चलाने का कार्य करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को करंट के नाम से जानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। समझे कि नहीं समझे? डीसी जनरेटर जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर्स फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है? फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने कहा कि जब कोई कंडक्टर को, जब कोई चालक तार को या चालक को
किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत घुमाया जाए या मूव कराया जाए तो इसी कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ इसी नियम को हम लोग फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन का नियम है। ठीक है, अब सारे नियम को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले डीसी जनरेटर्स होता क्या है, इसकी संरचनाएं क्या है, नाम क्या क्या है, सबसे पहले इन चीज़ों को हम लोग जानते हैं। उसके बाद सबके बारे में विस्तार से हम लोग एक एक करके जानेंगे। चलिए अभी हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर्स कैसा होता है? आप यहाँ कॉलेज आए होंगे तो आप देखे होंगे इस प्रकार से यहाँ आप इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप वर्कशॉप में देखे होंगे डीसी जनरेटर्स। क्या? डीसी जनरेटर्स। देखिए क्या क्या नाम है। सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। इसको हिंदी में यॉक के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी को किसके नाम से जानते हैं? यॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दोनों साइड कवर लगा हुआ रहता है इसको हम लोग एंड प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड प्लेट या एंड कवर बोलते हैं। इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। जो कनेक्शन के लिए जो बॉक्स ऊपर में रहता है उसको हम लोग टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ एक रहता है नेम प्लेट। नेम प्लेट में लिखा रहता है ये कौन सा डीसी जनरेटर है। ठीक है, आगे आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं। शंट डीसी जनरेटर होते हैं, सीरीज डीसी जनरेटर, कंपाउंड होते हैं, अलग अलग चीज होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ डीसी जनरेटर्स का नाम लिखा रहता है, ये कितने आरपीएम में इसको घुमाना है वो चीज़ लिखा रहता है। ठीक है, कितने आरपीएम में घुमाना है वो चीज़ लिखा रहता है। और कितने आरपीएम में घुमाना है ये चीज़ लिखा रहेगा। ये सॉफ्ट है, इसी में के घूमेगा ये पुल्ली पुल्ली है, ये सॉफ्ट है।
ठीक है, इसको तो इंड कवर बोलते हैं, इसको तो फाउंडेशन, ठीक है, इसको आई बोल। आई बोल देखिए क्या क्या है। सबसे पहले जो अंदर में जो घूमने वाला पार्ट होता है, इसको बाहर जो निकला रहता है उसको शाफ्ट बोलते हैं, जिससे हम लोग मैकेनिकल मशीन को जो जोड़ते हैं उसको हम लोग पुल्ली बोलते हैं। ये दोनों साइड में जो लगा हुआ है उसको इंड प्लेट के नाम से जानते हैं। पूरे बॉडी को हम लोग यॉक के नाम से जानते हैं। ये टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स में इसका वायर का कनेक्शन किया जाता है। ये आई बोल्ट है, इसी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको उठा करके हम लोग जो है ले जा सकते हैं। इसको हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं, बेस प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? बेस प्लेट बोलते हैं, यानी कि जिसमें फाउंडेशन क्या होता है, जो क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है, बाहर से दिखने वाला इतना ही पॉइंट, बाहर से दिखने वाला इतना पॉइंट है कि टर्मिनल बॉक्स, आई बोल्ट, बॉडी, इंड प्लेट, नेक प्लेट, बेस प्लेट, ठीक है, शाफ्ट और पुल्ली। ये चीज तो हमें क्या दिखेगा, ये चीज हमें बाहर से दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इस इंड प्लेट को हटाएंगे और इंड प्लेट को खोल करके निकालेंगे, इंड प्लेट खोल के फिर शाफ्ट से होते हुए एक आपको इस प्रकार से गोल ऐसे मिलेगा। ऐसे आपको बाहर से जब इसके बीच वाले टर्न को सॉफ्ट से बाहर निकालेंगे तो ये पुल्ली है, ये सॉफ्ट है, और इस भाग को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। इस भाग को आर्मेचर बोलते हैं। इसी में क्या बनता है? इसी में करंट बनता है, और करंट इसके द्वारा जो जिसके द्वारा बाहर निकाला जाता है उसको हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। यहाँ क्या है? कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर है। और यहाँ कम्यूटेटर जिससे रसा हुआ रहता है, शोल्डर क्या रहता है, जिसको राइजिंग बोलते हैं, राइजिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइजिंग बोलते हैं। सब एक एक पार्ट आप जब आएंगे कॉलेज तब आपको सारा चीज दिखाया जाएगा। और इसी में जिससे करंट बाहर निकाला जाता है, यहाँ एक कार्बन ब्रश इस प्रकार से लगा रहता है, जिससे करंट दोनों साइड कार्बन ब्रश लगा रहता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, करंट को बाहर निकालते हैं। ये है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। ठीक है, बहुत ज्यादा चीज हो गया। अब एक एक करके आप देखेंगे, एक एक करके आप देखेंगे, हम बोलते जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पूरे जो बड़ा मशीन है उसको हम लोग बॉडी बोलेंगे। जो पूरे
जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरे क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। और उसके ऊपर में जो तार जोड़ने के लिए एक बॉक्स होगा, उसका नाम टर्मिनल बॉक्स है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे ये आई बोल्ट है जो मोटर को उठा करके कहीं और ले जाने के लिए। ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट इसका मतलब इसमें नट बल्टू जाम करके उसको स्थिर रखा जाता है। दोनों साइड वाले पार्ट को इंड प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड प्लेट बोलते हैं, ठीक है। जब इंड प्लेट को खोल के उसके बाद ये बाहर निकाला जाता है तो शाफ्ट के साथ जो लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, जो अंदर में घूमने का कार्य करता है। ये तो पुल्ली और शाफ्ट है, यही पुल्ली और शाफ्ट है। इसके जस्ट अंदर वाले पार्ट जो है यहाँ जो रहेगा वो आर्मेचर का रहता है। और आर्मेचर के जस्ट तार से जुड़ा हुआ रहता है एक कॉपर का छल्ला रहता है, ठीक है। उस कॉपर के छल्ले को हम लोग कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से? कम्यूटेटर के नाम से। इसको हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर से एक कार्बन ब्रश लगा करके, कार्बन ब्रश इससे लगाते हैं और इससे बाहर निकाल लेते हैं करंट को। तो ये क्या है? ये है कार्बन ब्रश। ये कार्बन का बना हुआ होता है और कार्बन के ब्रश में ही एक इस प्रकार से जो है तार जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग पिग टेल के नाम से जानते हैं। इसका नाम पिग टेल है। पिग टेल, पिग टेल मतलब पिग टेल है। और यहां जो लगा रहता है इस प्रकार से, ये फैन है। ये फैन लगा हुआ रहता है। क्या करता है वो जो है डीसी जनरेटर को ठंडा करने का कार्य करता है। घूमते घूमते क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है और वो उसको ठंडा करने का कार्य करता है। ये चित्र आप बढ़िया से बनाएंगे और एक एक करके समझने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको देखिए, उसको अच्छे से आप बनाइएगा, ठीक है। बुक वाले चित्र भी आपको जो है दिखा देंगे कि क्या है, कैसे है। तो ये सारा चीज़ को आप बना लेंगे। फिर एक एक करके हम कार्बन ब्रश के बारे में पढ़ेंगे, कम्यूटेटर के बारे में पढ़ेंगे, आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनल बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सारे के बारे में एक एक करके विस्तार से हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, उसके पार्ट्स के बारे में सीखा। अभी बहुत सारा पार्ट्स इसमें बाकी है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।